अकाउंट्स एंड फाइनेंस का प्रोफेशन है और सीवी तैयार कर रहे हैं, नहीं पता किस तरह से तैयार करनी है, तो बेफिक्र रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ आज सीवी की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, फॉर्मेटिंग से लेके क्वालिफिकेशन ऐड करने से लेके स्किल्स ऐड करने से लेके लैंग्वेज ऐड करने तक सब चीज़ें आज आपको मैं बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुबीन गिलानी है और मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस सुपरवाइज़र हूँ सऊदी अरेबिया में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीवी के ऊपर, सीवी की फॉर्मेटिंग, सीवी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, क्या कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से ऐड करनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ मैं यहाँ पे सऊदीया में। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, क्वालिफिकेशन है एमबीए फाइनेंस एंड एससीसी फाइनलिस्ट हूँ मैं। तो शुरू करते हैं सीवी को। स्टार्टिंग पे आपने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से ऐड करना है, उससे पहले थोड़ा फॉर्मेटिंग की बात की जाए तो सीवी बिल्कुल सिंपल रखना होती है यहाँ पे सऊदी में, क्योंकि ज़्यादा जो है वो मैसी सीवी अच्छी नहीं लगती एम्प्लॉयज़ को। बिल्कुल सिंपल सी भी रखनी है। स्टार्टिंग पे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पे इंट्रोडक्शन होगा, अपना नाम आएगा आपका, ईमेल आएगी आपकी, फ़ोन नंबर आएगा आपका और आपका आएगा इमीडिएट ज्वाइनिंग। ये पॉइंट एक लाजमी ऐड करिएगा। यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं उन लोगों को जो जल्दी विद इन डेज और विद इन मंथ ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, सीवी इंट्रोडक्शन और हेडलाइंस और हाईलाइट, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। करियर ऑब्जेक्टिव्स, करियर ऑब्जेक्टिव्स में जो है आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। करियर ऑब्जेक्टिव में 3 चीज़ें ऐड की जाती हैं। 2 से 3 लाइन सिर्फ ऐड करिएगा करियर ऑब्जेक्टिव में। कुछ लोगों ने बहुत लंबा पैराग्राफ ऐड कर दिया होता है, बहुत लेंथ ऐड कर दी होती है, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। पढ़ने वाले के लिए भी मुश्किल होती है और ऐड करने वाले के लिए भी मुश्किल होती है। समटाइम्स पूछ लिया जाता है करियर ऑब्जेक्टिव्स का, तो जिसने लिखा है उसी को याद नहीं होता कि मैंने क्या लिखा है। तो ये सिर्फ 3 पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं। आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, जॉब ऐड करनी है जो भी आप कर रहे हैं उसका प्रोफेशन ऐड करना है, बेसिकली जॉब टाइटल ऐड करना है, लाइक कि मैं आई एम सीनियर अकाउंटेंट एंड विद 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सेकंड लाइन आपने जो ऐड करनी है वो आपने ऐड करनी है कि मैं आगे फ्यूचर में क्या करना चाह रहा हूँ। और थर्ड पॉइंट आपने जो ऐड करना है वो आपने ऐड करना है कि मैं अगर आपकी कंपनी में आता हूँ तो मैं क्या क्या स्किल्स, क्या क्या मेरी एबिलिटी है जो मैं आप ऐड कर सकता हूँ आपके डिपार्टमेंट में। तो ये 3 चीज़ें हो गई करियर ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आ जाता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बिल्कुल ही सादा सादा सिंपल सा लाइंस ऐड की होती हैं सीवी में अपनी जॉब लिखने के बाद के। फॉर एग्जांपल मेरी ये कंपनी है, ये मेरी जॉब टाइटल है, इतने से इतने साल तक, फॉर एग्जांपल 2023 टू प्रेजेंट में ये काम कर रहा हूँ। ये चीज़ें ऐड करने के बाद जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दी। फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग इनवाइसेस, कोई बंदा इनवाइस बना रहा है, कोई सैलरीज पोस्ट कर रहा है, आई एम मेक पोस्टिंग सैलरीज। उसके बाद कोई बंदा ऐड कर रहा है आई एम पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज। किसी हद तक ये ठीक है क्योंकि ये आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जब ये कंपनी स्टार्ट की थी तब से लेके अभी तक जो भी आपने काम किया है आपको वो ऐड करना है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। दिस इज़ द रियलिटी। तो आपको ऐड किस तरह से करना है, वो पॉइंट तो आप ऐड करेंगे। वो पॉइंट जो आपने काम किया है शुरू से लेके एंड तक वो आपने लिख दिया अपनी सीवी के अंदर, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई करिए। अभी बहुत ज़्यादा एआई टूल्स आ गए हैं, उनकी हेल्प लेके उनको थोड़ा अच्छी वर्डिंग में मॉडिफाई करिए और फिर उसके बाद ऐड कीजिए। ये तो हुई डिस्क्रिप्शन की बात थी। पहले हम थोड़ा एक्सपीरियंस के स्टार्ट से ऐड करते हैं कि एक्सपीरियंस में आपने लिखना है सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस, कंपनी का नाम, उसमें आपका क्या जॉब टाइटल है, एक्सपीरियंस के ईयर्स कितने हैं, जितना भी है, 1 ईयर 2 ईयर। फिर तीसरे नंबर पे अचीवमेंट्स का पॉइंट ऐड करिए। उस कंपनी में आपने क्या क्या अचीव किया है, कोई आपको सर्टिफिकेट मिला, कोई अवार्ड मिला, वो आपने ऐड किया। फिर उसके बाद बारी आती है जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको मैंने बताना था, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल होता है। अभी जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने थोड़ा जो पहले बताया आपको कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने जो 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 आपको आता है वो किया, थोड़ा मॉडिफाई करिए एआई की हेल्प से। उसके बाद क्या करिए, जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए। लास्ट वीडियो में मैंने भी ये डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा पूरा बताया आपको कि जॉब हंट कैसे करनी है, जॉब अप्लाई करने से लेके इंटरव्यू तक क्या क्या चीज़ें करनी है। नहीं देखी तो देख लिए, ऊपर मैं इसका आई बटन दे दूंगा, ये ऊपर वीडियो का लिंक लगा होगा, आप क्लिक करिए, वो देख सकते हैं। उसमें सब डिटेल्स दे दी हैं अप्लाई करने से लेके इंटरव्यू तक। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे थे, जो आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं उसको ऐड करिए। अब एक्सपीरियंस में एक चीज़ और आपने एक्सपीरियंस, स्किल्स में वो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, अभी नहीं बताते, याद रखिएगा। स्किल्स लास्ट में बताऊंगा, स्किल्स में क्या क्या पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से आपकी सीवी सेलेक्ट हो जाती है। तो बहुत अहम पॉइंट है वो, तो वो स्किल्स का पॉइंट ज़रूर देखिएगा। तो मैं बात कर रहा था जॉब डिस्क्रिप्शन में। जॉब डिस्क्रिप्शन आपका जो काम है, 3 से 4 पॉइंट इतने ही बनते हैं। जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि जो आप काम कर रहे होंगे वो 3 से 4 पॉइंट ही बनेंगे आपके। उसके अलावा ऐड करिए। छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हो सकता है 10 पॉइंट भी बन सकते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर।
तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो मैंने जब भी डिस्कस किया कि जो आप काम कर रहे हैं वो डालिए, और उसके अलावा जो जिधर जॉब जो जॉब अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा कॉपी करिए, एआई के थ्रू मॉडिफाई करवा लीजिए, क्योंकि समटाइम्स बिल्कुल सेम उसके वाला होगा तो सीवी उधर से भी रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो मॉडिफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद इसी तरह आप अपने जितने भी ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो डालते जाएंगे, 3-4 जगह पे काम किया है तो फर्स्ट अपनी एक्सपीरियंस, फिर सेकंड, फिर थर्ड, हर एक की जॉब डिस्क्रिप्शन अलग अलग ऐड करिए। तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है क्वालिफिकेशंस का। तो क्वालिफिकेशंस में तो ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि लोग इसमें भी गलती करते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले अपना आप लिखिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज, फिर नीचे लिखिए डिग्री, और फिर नीचे लिखिए ईयर। स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर, होता क्या है कि स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है। उसकी रीज़न ये है कि यूज़ किया जाता है रिक्रूटर्स की तरफ से यूज़ किया जाता है एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकर सर्वर। उससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका जो डिपार्टमेंट है उसने बोला एचआर को कि ये मुझे रेलिवेंट स्किल्स एक सीवी में चाहिए, रिक्वायर्ड हैं, उसका मैं इंटरव्यू करूँगा, वही सीवी सिलेक्ट करिएगा। तो जो रिक्रूटर होता है जो एचआर मैनेजर होता है या एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो फिल्टर कर लेता है एप्लीकेंट ट्रैकर सर्विस के ज़रिए उन एप्लीकेंट्स को जिनके स्किल्स मैच कर रहे होते हैं रेलिवेंट डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट आप अकाउंट्स में है तो अकाउंट्स की ही बात करेंगे, लेकिन ये सबके लिए है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मैनेजर ने बोला कि मुझे ये स्किल्स के बंदे चाहिए, तो वो फिल्टर लगाता है, जिस चीज़ में वो स्किल्स होंगे, रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे, वही सीवी सिलेक्ट होगी, ऑटो ऑटो सेलेक्ट हो जाती है एटीएस के ज़रिए, एप्लीकेंट ट्रैकर सर्वर के ज़रिए। तो स्किल्स के अंदर आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन उस रिक्रूटर की ऐड को देखिए, और उसके अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो अपनी सीवी में ऐड कर दीजिए। एक्सेल की आपकी जो भी एबिलिटी है वो ऐड करिए, कौन से लेवल पे हैं आप वो ऐड करिए। तो उसके बाद आपकी आ जाती है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप लिख दीजिए जो लैंग्वेज आपको आती है। तो ये थी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।